A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well, all of you are enjoying. And just have a look. In our previous class, we have completed our chapter number 3, जिसके आपने notes बना लिए होंगे. हमने NCERT questions discuss कर लिए थे. Now today we are going to start the simplest chapter of your book, that is chapter 4 of Indian Eco-Poverty. Indian Economic Development का chapter number 4, poverty, हम आज की class में start कर रहे हैं. बेसिक मीनिंग ऑफ पॉवर्टी आप सभी को पता है. ऐसी सिचुएशन जब एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, right? So in this chapter we will discuss the meaning of poverty, we will discuss who are poor, we will discuss some measures of poverty, then the concept of poverty line, the number of poor in India, various causes of poverty, and the efforts taken by the government to remove the poverty in India. कौन से poverty alleviation programs इंडिया में initiate हुए हैं, उनका क्या ड्रॉबैक है, उनको क्या उनको क्रिटिसाइज भी करके देखेंगे कि क्यों वो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अभी तक टिल डेट पोवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए हैं. ठीक है, पोवर्टी एक कर्स है, एक अभिशाप है, और इंडियन इकोनॉमी पे तो ये सबसे बड़ा कर्स है. कोविड-19 ने इसके इम्पैक्ट को और इंक्रीज कर दिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बुक रीडिंग कहाँ कहाँ होगी वो देख लेना, बाकी का कंटेंट आप खुद पढ़ेंगे. मैं बहुत सिलेक्टेड पार्ट जो है वो रीड करवाऊंगी, बाकी सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ. सबसे पहले ये बता रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डिस्कस कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या किया, राइट? अब लोगों की मिनिमम नीड्स पूरा करना हमेशा हमारा एक टारगेट था, हमारा मेजर एम था. जितने भी 5 ईयर प्लान आज तक इंडियन इकोनॉमी में बने, सबका टारगेट था पुअर पीपल का अपलिफ्टमेंट करना, उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अवेलेबल करवाना, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, जिसमें 5 बेसिक चीजें आ जाती है, हेल्थ, एजुकेशन और फूड, क्लोथ और शेल्टर, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, पॉवर्टी इज अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, as more than 1/5 of world's population live in India alone and are unable to fulfill their basic needs. अब वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है, बट सिर्फ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है. आप देखिए पूरे वर्ल्ड की 1/5 पुअर पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पुअर पॉपुलेशन है उसका 1/5 पुअर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रह रही है, और लगभग 270 मिलियन पीपल. आप इमेजिन कीजिए एक पुअर की लाइफ. ठीक है, आप इमेजिन कीजिएगा हमारे पास इतनी चीजें हैं जो उनको कभी देखने को भी नहीं मिलती. तो वो एक वर्स्ट कंडीशन है, और उस वर्स्ट कंडीशन की वजह से इकोनॉमी भी वर्स्ट कंडीशन पे जाती है. अब ये कह रहे हैं पॉवर्टी के मीनिंग की अगर हम बात करें तो एक पेक्यूलर प्रॉब्लम है जो हमें ओवरकम करना जरूरी है, और है बेसिकली हर जगह. ठीक है, एक कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं हो सकती, बट ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ स्टेट इन व्हिच एन इंडिविजुअल इज अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. बेसिक आपकी जो नीड्स है वो भी आप पूरी नहीं कर पा रही हो. अब मिनिमम रिक्वायरमेंट में देखिए ये सारी चीजें आएगी, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये पांचों चीजें आपको मिनिमम नीड्स या बेसिक नीड्स में लिखना जरूरी है. आगे एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारे लोगों को ये बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पाती है, वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ही चलती रहती है. ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी? क्या कोई बता सकता है? अगर मैं आपके सामने कहूँ कि अगर एक फैमिली पुअर है तो उसकी अपकमिंग जनरेशन में मोस्ट प्रोबेबली पॉवर्टी ही फेस करेगी, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप बता सकते हो? ओके, राहुल इज रेडी टू गिव द आंसर. यस बेटा, अनम्यूट एंड स्पीक. मैम, अगर कोई पुअर है तो सिंपल सी बात है, वो अपने घर वालों को या खुद को भी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा. तो एक सिंपल सा कंक्लूजन ये हो सकता है कि वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन और जो ज़रूरी चीज़ें हैं पॉवर्टी से निकलने के लिए वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा. तो वो तो पुअर था ही, साथ ही साथ जो अगली जनरेशन उसकी होगी वो भी पुअर ही रहेगी, और उसके अगली जनरेशन भी पुअर ही चलती रहेगी जब तक उनको हेल्प नहीं किया जाता. बिल्कुल, वेरी गुड, करेक्ट वर्ड. अब देखिए एक फैमिली है, हम मिस्टर एक्स की बात करते हैं. ठीक है, आप मिस्टर एक्स की सिचुएशन को इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए. जनरली पुअर फैमिलीज में फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती और बच्चे भी ज्यादा होते हैं. अभी पढ़ेंगे हम ये चीज इसी चैप्टर में आगे. बिग फैमिलीज, मिस्टर एक्स है तो मिसेस एक्स भी होंगी, क्योंकि शादी तो करते ही है, पुअर है चाहे रिच है, शादी तो करते ही है ना, पार्ट ऑफ लाइफ. अब देखिए शादी की है तो इनके 3 बच्चे हैं, ए, बी, सी. 5 मेंबर हैं जिनका खर्चा मिस्टर एक्स को चलाना है. मिस्टर एक्स के पेरेंट्स भी हैं. ठीक है,
तो अगर पेरेंट्स भी हैं ऐड कर दे तो फिर 7 मेंबर्स हो जाएंगे। हम एक बार 5 मेंबर्स की बात करते हैं। अब मिस्टर एक्स पुअर है, यानी मिस्टर एक्स की मंथली अर्निंग होगी कम। हम मानते हैं मिस्टर एक्स मंथली अर्न कर रहे हैं 5500। इस 5500 में उनको अपने घर के बेसिक एक्सपेंडिचर निकालने हैं, उनको अपने 3 बच्चों का ध्यान रखना है, उनको कपड़े भी दिलाने पड़ेंगे, बेसिक नीड्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी, मिसेस एक्स को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये इन तीनों को ही हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। ये बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में चले भी जाते हैं तो भी मिस्टर एक्स इनकी ट्यूशन फी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बढ़िया बुक्स नहीं दिलवा पाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दिलवा पाएंगे, बढ़िया फूड नहीं दिलवा पाएंगे। आज के टाइम में तो अच्छा खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। हमारे जैसे हेल्थ इश्यूज जो हमें होते हैं, हम जो बढ़िया खाते हैं उनको भी इतने हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती उनको तो पूछो ही मत, माल न्यूट्रिशन वगैरह। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो लोग हैं इनको जल्दी अर्निंग करने जाना पड़ेगा, इनको अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। पढ़ाई भी कौन सी, जो गवर्नमेंट स्कूल में ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है राजस्थान की। तो अब ये पढ़ाई को छोड़ के अर्निंग में चले जाएंगे। जब एजुकेशन कंप्लीट किए बिना ये अर्न करने लगेंगे तो अल्टीमेटली इनकी अर्निंग भी कम रहेगी, तो आगे जब इनकी फैमिलीज बनेगी ये भी सेम सिचुएशन फेस करेंगे और ये पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर कुछ किसी इंसान को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकता है तो वो 2 ही चीजें, एक किसी बहुत रिच पर्सन का बहुत बढ़िया सपोर्ट और दूसरा एजुकेशन। इन 2 चीजों के अलावा कुछ भी किसी इंसान को पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मिस्टर एक्स का एक भी बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेता है गवर्नमेंट स्कूल में और फिर वो स्कॉलरशिप अवेल करता है और वो थोड़ा सा हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को इस पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर ला सकता है, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन पे फोकस करना। हम इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने विशियस साइकिल के बारे में बताया। यस राघव, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। एक छोटा सा डाउट है मैम, क्या हमें मतलब सोसाइटी में पुअर्स चाहिए, मतलब अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सोसाइटी चल जाएगी? बिल्कुल बेटा चल जाएगी। सोसाइटी में हमें हम आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर हम ये बात करें कि क्या हमें सोसाइटी में पुअर चाहिए तो आंसर नो ही रहेगा, नो। हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए जिसमें कोई भी अपनी बेसिक नीड्स के लिए सफर न करे। मैम तो जो काम है लेबर्स औरों के, फिर वो तो अनएजुकेटेड लोग ही करते हैं मोस्टली। बिल्कुल, एजुकेटेड लोग वो क्यों करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, बट बेटा जरूरी नहीं है कि हर अनएजुकेटेड पुअर हो। अब देखिए आप, जो आप सबकी गली में क्लीनिंग वाले आते हैं, वो जो स्टाफ होता है, आपको क्या लगता है वो पुअर है? जो हमारे रोड पे स्वीपर्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग पुअर है क्या? डेफिनेटली नो। आप देखेंगे ना, उनके पास हमसे भी ज्यादा, कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी ज्यादा पैसा उनके पास होता है। उनकी सिक्योर्ड अर्निंग है, उनको लिमिटेड टाइम पे काम करना है और उनकी कंडीशन बहुत बढ़िया है, फिर भी वो रहते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो हमें सोसाइटी में एफर्ट करने वाले लोग चाहिए, बट इट डजंट मीन्स कि वो एफर्ट करके भी पुअर रह जाए। अगर एक लेबर क्लास पर्सन है, पॉवर्टी सबके लिए अलग अलग है, एक लेबर क्लास पर्सन मेहनत करके एटलीस्ट इतना अर्न कर सके कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करे, तो वो पॉवर्टी की सिचुएशन से बाहर है। हाँ, बट लेबर क्लास लोग जरूर चाहिए होंगे और वो लेबर क्लास लोग जो है वो लो इनकम वाले लोग ही बनेंगे। ओके मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु आर पुअर? अब ये हमें बोल रहे हैं कौन पुअर है। तो देखिए, पुअर वो लोग हैं जो अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिनकी बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये आपको लिख के दे रहे हैं, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। एक अभिशाप है ये, ह्यूमैनिटी पे एक अभिशाप है। एक पर्सन जो पुअर सिचुएशन पे रहता है वो इंजॉय नहीं कर पाता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और मोरालिटी डिग्रेड, मतलब हम कहें कि सोसाइटी में अगर मोरालिटी की बात करें तो डिग्रेडेशन हो रहा है मोरल वैल्यूज। वो अपने आप को ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझ पाता, काफी बार वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोसाइटी उसे इस वे से ट्रीट करती है कि उसका मोरल डाउन हो जाता है, उसको डीमोरलाइज्ड फीलिंग आती है, उसको लगता है मेरा सोसाइटी में क्या मतलब। ठीक है, तो पॉवर्टी एक रियलिटी है जो लार्जर सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फेस कर रही है, और ये पॉवर्टी हम रूरल और अर्बन दो अलग अलग एरिया से पढ़ेंगे। आप देखिए, हम जब बाहर जाते हैं, हम कहीं खाने पीने जाते हैं, तो हमें कितने लोग मिलते हैं, 10 रुपीज दे दो, 20 रुपीज दे दो। हम में से
केवल 30 to 40% लोग होते हैं जो देना प्रेफर करते हैं। बाकियों का एक सीधा कमेंट होता है, नहीं देने ये तो ड्रिंक करेंगे, नहीं देने ये तो ले जाके इधर उधर करेंगे, अभी ये सिगरेट पिएगा, ये करेगा। क्या हमें पता है कि उनको एक्चुअली पैसे की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या हमें पता है कि हो सकता है वो उस 10 रुपीज से एक बिस्किट का पैकेट परचेज करे और वो अपने बच्चे का पेट भरे? तो ये भी पॉसिबल है, सिर्फ जजमेंट करना सही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा भी माइंडसेट यही है। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपका ये माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, कोई भी पुअर दिखता है आपको उसको रुपए नहीं देने चाहिए, वो जाके ड्रिंक करेगा या वो जाके सिगरेट पिएगा, तो आप अपनी माइंडसेट को बदलो। ठीक है, अगर हाँ हमें दिख रहा है कोई मेल है और वो ऐसे ही पता चल रहा है हमें देखने से, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप जाएंगे अम्बेडकर सर्किल, अगर आप जाएंगे जूनागढ़ के पीछे की साइड, अगर आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर के नीचे, रानी बाजार नागनी जी मंदिर, अगर आपको कभी कोई लेडी दिखे जिसके पास छोटा बेबी हो या बेबी नहीं भी हो और वो आपसे 10, 15, 20 रुपए मांगे, तो हम इतने केपेबल हैं कि वी शुड गिव। हमारे 10 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम उनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। कौन कौन इग्नोर करके? नाउ हैव अ लुक, रूरल और अर्बन पुअर की बात हुई है यहाँ पे। अर्बन एरिया में पुअर पीपल कैसे होते हैं? अब ये थ्योरेटिकली जितना लिखा हुआ है ना, एक्चुअली उससे अलग भी सिचुएशन हो सकती है। थ्योरेटिकली तो बुक में ये लिखा हुआ है अर्बन एरिया के पुअर पीपल क्या करते हैं, कार्ट वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, या जो कार्ट्स लेके घूमते हैं, वेजिटेबल कार्ट्स हो गए या ये सारी चीजें, या स्ट्रीट पे जो कॉबलर्स बैठे होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, ये सारे लोग अर्बन एरिया के पुअर पीपल होते हैं। इनके पास अपनी खुद की असेट्स बहुत कम होती है। ये जनरली कच्चा हाउसेस में रहते हैं। ठीक है, जो वॉल्स ये मड के, रूफ के, जो ग्रास के घर होते हैं छोटे छोटे, इनमें ये रहते हैं। कुछ पुअरेस्ट ऑफ अर्बन पीपल ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऐसी ड्वेलिंग्स भी नहीं होती, यानी जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं होती है, ये कच्चा मकान भी नहीं होते, वो रोड्स पे ही साइड में पेवमेंट्स पे सो जाते हैं। फिर कह रहे हैं अर्बन पुअर आए कहाँ से? तो वो रूरल पुअर जिनको वहां पे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, लाइवलीहुड नहीं मिल रहा था, खुद की लैंड नहीं थी, दूसरे लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे वो काम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में वो रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में आ गए, बट अर्बन एरिया में भी वो जॉब ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो वही अर्बन एरिया की पॉवर्टी में काउंट हो जाते हैं। वही लोग अर्बन एरिया को पुअर एरिया, अर्बन एरिया में पॉवर्टी बढ़ाते हैं। अब रूरल एरिया की बात करूं तो रूरल एरिया में पुअर कौन है? जिसके पास लैंड नहीं, एग्रीकल्चरल लेबरर है, जो किसी और के यहाँ जाके काम करता है या किसी और की छोटी सी लैंड होल्डिंग को कल्टीवेट करता है। तो लैंडलेस लेबरर्स जो है अलग अलग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव करवा रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, छोटी छोटी होल्डिंग्स वाले, वो लोग रूरल एरिया में पुअर पीपल है। अब मैक्सिमम रूरल पीपल जो होते हैं, जो पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं, वो लैंडलेस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैंड होती है, लेकिन वो वेस्ट लैंड होती है, वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती है, फर्टाइल लैंड नहीं होती है, इस वजह से भी वो पुअर रह जाते हैं। फिर कुछ रूरल पुअर, इवन अर्बन पुअर भी ऐसे होते हैं जिनको 2 टाइम्स की मील्स भी नहीं मिलती, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, ऐसे भी पुअर पीपल होते हैं। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, मैं सिर्फ आपको ये हेडिंग्स यहाँ से करवा रही हूँ फ्लो चार्ट से, पॉइंट सारे आप खुद पढ़ के रखेंगे। नंबर 1, हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। सिंपल सा पॉइंट है, भूख से तड़पते हैं वो लोग, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते क्योंकि खाना सबसे ज्यादा महंगी, आप करंट टाइम पे देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई। तो उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बेसिक जो उनकी नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती फूड से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो फिजिकली अनफिट रहते हैं। जब तक प्रॉपर मील नहीं मिलेगी तब तक फिजिकल फिटनेस नहीं आएगी। हमें मिलती है तो भी हम में से बहुत लोग फिजिकली फिट नहीं होते, राइट? तो ये उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड, पुअर हेल्थ, फर्स्ट से रिलेटेड है, खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी। नंबर 3, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। एक एजुकेटेड इंडिविजुअल के लिए फिर भी 4 ऑप्शंस खुले हैं, आप ये काम नहीं तो ये कर लीजिए, ये नहीं तो ये कर लीजिए, बट एक पुअर अनहेल्दी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ऑप्शंस नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस है। आप कहीं जाके लेबरर बन जाइए, आप कहीं जाके एकदम अनस्किल्ड वर्क कर लीजिए, वो भी कब मिलेगा? जब आप हेल्दी हैं, आप काम करने के केपेबल हैं, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है। नेक्स्ट, डेट ट्रैप, उधारी का जाल। ये क्या करते हैं? क्योंकि ये अर्न नहीं कर पाते तो अब खाने की नीड को फुलफिल करने के लिए बोरो करते हैं, बोरो कर लेते हैं, बट इनकी अर्निंग बढ़िया नहीं होती, तो अल्टीमेटली ये वापस पॉवर्टी के ट्रैप पे फंसते चले, पॉवर्टी के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं।
अब होता क्या है, मैंने अभी बोरो कर लिया ये सोच के कि 4 दिन बाद 4 महीने बाद अर्न करूंगी एंड आई विल रीपे द अमाउंट, बट अर्निंग नहीं होती, उसका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। तो ऐसे में जो डेट है, जो उधारी है, वो बढ़ती है। प्लस ये सारी बोरोइंग होती है इनफॉर्मल सेक्टर से। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, बैंक तो इनको लोन देगा नहीं, इनको लोन कौन देते हैं? आसपास वाले लोग, रिश्तेदार, और वो इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए कितनी महंगी है, तो पुअर पीपल के घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वाटर कनेक्शंस नहीं होते, क्लीन सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज नहीं होती। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, पुअर फैमिलीज में जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा होती है, फीमेल को अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, राइट। एजुकेटेड फैमिली में फीमेल को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। बेसिकली अनएजुकेटेड और वैसे तो 100% ट्रू नहीं है ये माइंडसेट पे मैटर करता है, बट स्टिल ऐसा मानना है कि जो पुअर फैमिलीज है वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज रहती है। वुमेन को हमेशा वहाँ पे हम कहें कि बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन। और बिगर फैमिलीज, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते लोग, तो उनको फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, और इंपॉर्टेंस नहीं पता होती तो उनकी फैमिलीज बिगर होती है। तो ये 7 पॉइंट से ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोचिए अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ना 6 मार्क्स में, तो आपसे ज्यादा लकी स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। पुअर पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, हम बहुत आराम से बता सकते हैं पुअर पीपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो ये आप आराम से कर पाएंगे। तो देखिए हमने पुअर पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। नाउ योर टुडेज टास्क विल बी टू प्रिपेयर द चैप्टर अप टू दिस पार्ट। कल हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।